नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम मॉड्यूल 8 जो है निष्ठा प्रशिक्षण का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, इसकी जो प्रश्नोत्तरी है। हालांकि यह तो आप मॉड्यूल पूर्ण कर चुके होंगे, प्रश्नोत्तरी भी कर चुके होंगे, किंतु आपने जो प्रश्नोत्तरी करी है उसमें कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं और कितने प्रश्न आपसे गलत हो गए हैं, तो वो आप एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्योंकि शासन निर्देशानुसार आपको मॉड्यूल स्वयं पढ़ करके प्रश्नोत्तरी करनी है, इसलिए यह वीडियो जो है इतना लेट बनाया जा रहा है। जैसे आप मॉड्यूल जो है वो पूर्ण कर भी चुके हो तो आप प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपने कितने सही की हैं या गलत की हैं। तो आइए आप चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी का, सबसे पहली बात ध्यान ये रखिए आप कि ये जो प्रश्नोत्तरी है इसमें प्रश्नों के क्रम और उत्तरों के क्रम बदल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इन्हें एक कॉपी में लिखते जाएंगे, जिससे आपको ये नोट्स भी बन जाएंगे और याद भी रहेगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या था। तो पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो सही उत्तर जो है कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ये यहाँ पर सही उत्तर है। इसका कारण है कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो जो कक्षाएं होती हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, और पर्यावरण का लगभग एक ही उद्देश्य होता है, आसपास की जानकारी बच्चों को करवाना। किंतु प्रतिफल जो होते हैं बच्चों के, जो कम्स होते हैं बच्चों के, वो प्रत्येक कक्षा के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होना। इसके अलावा जो थे सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं और पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं होता। तो सबसे जो सही आंसर था यहाँ पर यही था कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, तो इसका सही उत्तर जो है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। यानी जो पर्यावरण है कक्षा 1 और 2 में, ये अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, ये भाषा और गणित के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या नहीं शामिल किया जाता है, वो है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। यहाँ पर केवल बच्चों को साधारण तरीके से उदाहरण स्वरूप जो है कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन जो नियम है वो जब अगली उच्च कक्षा में बच्चे पहुंचते हैं तब वो बताए जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर केवल उनको सामान्य उदाहरणार्थ सहित ये चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर सही विकल्प है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है कि विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। रूब्रिक्स, लिखित परीक्षा, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा। तो सही जो आंसर है वो है रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स जो होता है वो निर्देशों का एक सेट होता है, यानी निर्देशों के जो नियम होते हैं उन्हें रूब्रिक्स कहा जाता है। तो विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है। तो रूब्रिक्स जो होता है कि एक प्रकार का सेट होता है, बच्चे के निर्देशन होते हैं, यहाँ से हम उनकी जो है मापदंड जो है विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को पता कर सकते हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। तो 3 राह पहला दिया है रिजर्व, आरक्षित करना, रिड्यूस, रिसाइकल। दूसरा है रिकवर, रीयूज, रिटेन। तीसरा है रिकग्नाइज, रिसाइकिल, रीयूज। और चौथा जो है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना। तो सही उत्तर जो है वो है रिड्यूस, यानी चौथा रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। इस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और ये 3 राह जो हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का उत्तर है वो चौथा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो अधिगम, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है और प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। तो इसका जो नेगेटिव यहाँ पर आंसर पूछा गया है कि क्या अनुरूप नहीं है, तो ये 3 चीज़ें अनुरूप हैं। और क्या अनुरूप नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। पाठ्यचर्या का जो सृजन है वो स्वयं बच्चा नहीं करता, इसलिए आंसर इसका सही ये वाला होगा पहला, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। क्या चीज़ मदद करती है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना।
तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना, यह जो है बच्चों के बीच में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को मदद करता है बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक का जो पर्यावरण अध्ययन है, इसकी पाठ्यचर्या यानी इसका जो सिलेबस होता है उसमें होना चाहिए, करिकुलम में क्या होना चाहिए कि अध्याय के अंत में अधिक प्रश्न शामिल करें, सही है गलत। फिर दूसरा, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, शब्दों की पूर्ण रूप से परिभाषा पर अधिक जोर दें, केवल पाठ्य पुस्तकों में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये सब 3 चीज़ कठिन है, इसका सबसे सरल चीज़ ये है कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का अध्ययन पर। यह जो है विशेष बात है, इसलिए हमारा दूसरा उत्तर सही है कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, यानी किसे बढ़ावा नहीं देता है कि परिभाषाओं को याद करना, बहुत सवाल पूछना, करके सीखना, पूछताछ और जांच पड़ताल। तो परिभाषाओं को याद करने के लिए जो पर्यावरण है ये बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण का मतलब होता है कि खुद करके सीखें, बच्चा आसपास से क्या सीख रहा है, खुद करके क्या सीख रहा है। इस प्रकार उत्तर जो सही है वो है परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो जो आंसर है इसका ये है कि पहला ये है, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो चौथा आंसर इसका सही है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सही वाक्यांश है वो ये है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 ही क्वेश्चनों को सबमिट किया और हमारा रिजल्ट होता है 10/10। और इस प्रकार यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और शिक्षा जगत से संबंधित जानकारी को जानने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समस्त जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद।